अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं अदारा दानी से आपके लिए लेकर आई हूँ BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की सीरीज़ शुरू कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें से हमने बहुत सारी बुक्स कवर कर चुके हैं और उनमें से ये भी एक बुक है। देखिए, मैं आपको चैप्टर्स इसलिए कराती हूँ क्योंकि देखिए, हम जो क्वेश्चन होते हैं ना, हम चैप्टर से ही कवर कर लेते हैं, तो हमें क्वेश्चंस अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चंस ना पूरे पेज, आपकी पूरी कॉपी का पेज, मतलब बहुत सारे पेजेस भर देते हैं बेवजह। ठीक है, हम इससे इतने घबरा जाते हैं, इतने डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो क्यों ना हम बुक से ही कवर करें। और बुक से मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, तो आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आते हैं अपने। देखिए, मेरा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो मैं इसमें से सिर्फ आपको अभी ऊपर ऊपर चीज़ बताऊँगी। और हम अभी ये जो बुक है हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके अंदर हम जाएंगे तो हम और खोल कर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए हम पढ़ेंगे मीटिंग्स के बारे में। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। VVI लगा लीजिए, आता ही आता है, ये तो हमें बहुत अच्छे से करके आना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही होगा। ठीक है, और हम यहाँ पे देखेंगे ग्रुप डिस्कशन होगा, रीडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, राइटिंग के भी बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और फॉर्मल लेटर VVI लगा लीजिए, ये भी आता है। ठीक है, मतलब मैं जो VVI लगानी बोलती हूँ, मतलब वो आना ही आना है। ठीक है, हमें उसके बारे में प्रैक्टिस करने रहनी है और अच्छे से करके आना है। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए, पता नहीं आज अब शायद इग्नू देने लग गया रैंडम टॉपिक्स। ठीक है, मतलब कोई भी टॉपिक दे देगा, आपको खुद लिखना होगा उस पर। ठीक है, मेरे में भी दे रखा था, तो मैंने तो कैन मनी मेक अस हैप्पी पे करा था, क्योंकि देखिए इसमें मैं ज़्यादा लिख सकती हूँ, मेरे पास ज़्यादा वैरायटी है, ज़्यादा मतलब मैं इसकी और ऐड ऑन कर सकती हूँ चीज़ें। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, दोनों ही मतलब ईजी हैं, अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो वही वाला करिएगा जिसमें आप ज़्यादा पेजेस भर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 ब्लॉक्स हैं हमारे। ठीक है, तो हम फर्स्ट अपने ब्लॉक पर जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये पिक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट VVI लगा रखा है मैंने, और ये बनाना ही बनाना है आपको। ठीक है, ये आएगा कम्युनिकेशन स्किल्स पर। ठीक है, तो प्रोसेस ये वाला हमारा है। ठीक है, अगर प्रोसेस पे आ जाएगा कि पिक्चर बनाइए तो डायग्राम बनाइए, यही बनाना है आपको। ठीक है, बैरिज टू कम्युनिकेशन, देखिए इसमें यही है कि जैसे कि मैं हिंदी बोलती हूँ, ठीक है, और आप इंग्लिश बोलते हैं, तो हमारा मिसकंसेप्शन होगा ना, हम बोल नहीं पाएंगे, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, अच्छे से हम मतलब वो नहीं कर पाएंगे, मतलब कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी हमारी। ठीक है, तो वही है बैरिज कम्युनिकेशन कैसे कैसे होते हैं। जेस्चर भी कभी कभार लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, ज़्यादा दूर होने की वजह से नहीं समझ पाते हैं ज़्यादा। ठीक है, बस यही होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल होती है, नॉन वर्बल होती है। ठीक है, मैं आपको देखो डायग्राम दिखा देती हूँ, डायग्राम दिखाने से ज़्यादा आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल में क्या आएगा, रिटेन, ओरल, विजुअल। नॉन वर्बल में जेस्चर आता है, साइंस आ जाते हैं, सिम्बल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिएगा 3, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लिया हमने। ठीक है, रिटर्न और ओरल हमें पता ही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये 4 जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये वाला भी नहीं आता है, लेकिन ये 3 जो है, मतलब 4 एक तरीके से आप अपने मान कर ही चलिए। ठीक है, और ये वाला तो हमें करना ही करना है। और देखिए, ये वाला आप या तो ये वाली पिक्चर आप याद कर सकते हैं या फिर ये वाली। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और हमारा देखिए सेकंड यूनिट जो है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी। ठीक है, ये देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है बेवजह आप उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे पहुँचेंगे। ठीक है, वर्बल देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन इसमें भी आया, वर्बल और नॉन वर्बल। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बोला ही कि एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, बस आपको वो लिख कर आना है, मतलब आएगा ही आएगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आंसर शीट में आपको इसके बारे में अच्छे से लिखना है। ठीक है, इसमें देखिए बताइए, वेयर इज़ द रिटन मोड यूज़ होता है। ठीक है, वेयर इज़ द रिटन मोड यूज़ होता है, वर्बल कम्युनिकेशन का ही है। ठीक है, वेयर आर बोथ मोड यूज़। ठीक है, रिटन और ओरल, रिटन और ओरल का दोनों का यूज़ इसमें बताएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर की थोड़ी हेडिंग पढ़ लीजिएगा, बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, साइंस, सिंबल्स जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चार्ट्स, फ्लोर्स, चार्ट्स। ठीक है, और अगर साइलेंस बॉडी लैंग्वेज में भी देखना हो तो आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, डिस्टेंस, साइलेंस इन रोल इन कम्युनिकेशन। ठीक है, और देखिए बैरिज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, स्टाइल में हमारे वर्ड शिफ्टिंग में हो जाता है, कभी कभी स्टाइल में हो जाता है। ठीक है, होमोफोन्स में हमारे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो तो मिलती है, लेकिन उसके वो जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, यही है बस इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंस है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर से। और देखिए, हमें अच्छे से पढ़ कर जाना है ताकि हम अच्छे से लिख सकें। ठीक है, हमें अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। चलिए इस वाले चैप्टर पर आते हैं। इसे मेरे को इतना ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, मीटिंग्स। रुक जाइए, मेरे को लग रहा है कि मैंने एक छोड़ दिया है, तो कोई नहीं, हम उसको भी अच्छे से कर लेंगे, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है ना। घबराना नहीं है, हमें अच्छे से अपना करना है, क्योंकि हम जहाँ घबराएंगे हमारी वही होगा। ठीक है,
इनफॉर्मल, इंटरपर्सनल, ये वाला हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारे दूसरा ब्लॉक है, ओके। हमें दूसरे ब्लॉक का फर्स्ट वाला नहीं करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है नहीं। मैं जो ग्रुप डिस्कशन पे था वही वाला इंपॉर्टेंट था, मैं बेवजह वहाँ चले गए, कोई नहीं। देखिए ग्रुप डिस्कशन एंड मीटिंग्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला हमारा। देखिए जैसे ग्रुप डिस्कशन है तो क्यों होता है ग्रुप डिस्कशन, क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इससे क्या होता है, इससे लोगों में क्या मतलब क्या चीज़ें पैदा होती हैं, एक तरीके से यही है, ठीक है। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लीजिएगा, बेनिफिट्स के क्या होते हैं, क्रिटिक्स इसके क्या आते हैं। तो क्रिटिक्स होते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते, ठीक है, वो अपने व्यूज़ दे देते हैं, आपकी कोई भी जो भी आपने चीज़ें बोली हैं, ठीक है, वो क्रिटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना वो ज़्यादातर इनफॉर्मल होता है, ठीक है, और जो मीटिंग्स होती हैं वो फॉर्मल होती हैं, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन मीटिंग्स, ठीक है, दोनों जैसे मिलते जुलते ही हैं थोड़े, इन दोनों का आप देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया है। बस हम आगे चलते हैं, ये वाला, यस, प्रेजेंटेशन। देखिए मैंने बताया आपको, ये जो चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ बस आपको रट लेना है, एक अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए इसमें मैंने अपने आप से ही बना लिया, ठीक है। देखिए अब जैसे हमें प्रेजेंटेशन देनी है तो उससे पहले हम क्या करें, रिच बिफोर टाइम, ठीक है, ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट, ठीक है। हम पहले पहुँचेंगे ना, जैसे देखिए हम एग्ज़ाम में पहले पहुँचते हैं आधे घंटे तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। हम एनवायरनमेंट को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं तो हम फ्रेश लगते, मतलब हमें ना हम एक तरीके से घुल मिल जाते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। उसके बाद जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो प्रोनाउंसिएशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, आई कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, फ्लो ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए, सिटिंग बिहेवियर, जैसे हम बैठते हैं, ठीक है, थोड़ी गलती हो गई होगी तो माफ़ करना, बॉडी लैंग्वेज एंड जैसे देखिए इसमें गलती हो गई, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज हमारा मैटर करता है, ठीक है, हमारे जेस्चर मैटर करते हैं, सब कुछ, ठीक है। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, सर्च मारेंगे तो आ भी जाएगा, पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दी है, ठीक है। हमारा तीसरा ब्लॉक है, इसका फर्स्ट चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीडिंग स्किल पर जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, रीडिंग प्रोसेस हमारा, ठीक है, रीडिंग स्ट्रेटजी यूज टू गुड रीडर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडर, लेवल्स। देखिए लेवल्स में आपको बता दूं, लेवल्स में ना 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें कंफ्यूज होते हैं और मैं भी हुई थी, ठीक है, पर मैंने उसको पढ़ा और मैंने बोला कि मैं आज ज़रूर बताऊंगी लोगों को, ठीक है। लिटरल मतलब क्या होता है, जो हमारे सामने लिखा हुआ है सिर्फ वो ही उसका मीनिंग है, ठीक है। जैसे डिगिंग द अर्थ, ठीक है, डिगिंग द अर्थ लिखा है तो मतलब अर्थ को वो खोद रहा है, तो मतलब वो ही खोद रहा है। हम उसमें आंसर भी दे सकते हैं कि हाँ ये अर्थ को खोद रहा है, मतलब गड्ढा कर रहा है भाई कहीं पर भी। तो कोई कोई बोल देता है ना भाई कि क्या कर रहे हो, तो अर्थ खोद रहे हैं, कोई कोई बोल देता है, ठीक है। यही है इनएप्रोप्रिएट मतलब होगा जो मीनिंग है वो असल में नहीं है, ठीक है। देखिए क्रॉसिंग द बार, मतलब वो क्रॉसिंग द बार मतलब वो क्रॉस नहीं कर रहा बार को भाई, वो कर रहा है मतलब जैसे वो अपनी ज़िंदगी से मौत, मतलब जैसे डेड लाइन होती है ना, डेड, उस पर अपनी पहुंच चुका है, ठीक है, बहुत ही मतलब आराम तरीके से, ठीक है। क्रॉसिंग द बार अगर आप इसका मीनिंग सर्च करेंगे तो यही आएगा, ओके। यही होता है, जो उसका मीनिंग होता है वो उसका मीनिंग नहीं, मतलब जो लिखा हुआ होता है वो उसका मीनिंग नहीं होता, उसका अलग ही मीनिंग होता है, और इसमें जो है जो लिखा हुआ होता है वही उसका मीनिंग होता है, ठीक है। लिटरल और इसमें कन्फ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। इंटरप्रेटिव, ठीक है। क्रिटिकल, देखिए हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं कभी कभार हम क्रिटिक भी कर देते हैं, यार ये कैसे लिखा है कैसे नहीं लिखा है, ठीक है। तो उसके असम्पशन को देखना, उसकी स्पेलिंग्स को देखना, उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखना, वही सब हमारे क्रिटिकल में आ जाएगा, ठीक। क्रिएटिव राइटिंग, कितने अच्छे तरीके से लिखा है, स्पेलिंग्स कितनी बेहतरीन तरीके से इसको ड्रॉ किया गया है, वही सब होता है, ठीक है, क्रिएटिव में, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, वो अंदर से और पढ़ सकते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी, सब डिफ़िकल्ट इन लर्निंग इंग्लिश वोकैबुलरी, कभी कभार हमें देखिए डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ठीक है। तो ये इतना वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर है जो मैं होमोफोन्स बता रहे थे ना, वो यही है। देखिए ग्रेट का ग्रेट, फ्लावर का क्या होता है, फ्लावर मतलब होता है आटा, फ्लावर मतलब होता है फूल, ठीक है। तो इसमें देखिए देख रहे हैं ना, आपकी स्पेलिंग अलग है लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, तो उसमें कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। ये आ जाता है क्या, नॉन कम्युनिकेशन बैरियर्स में आ जाएगा ये, ठीक है। हम नेक्स्ट बढ़ेंगे अब अपने चैप्टर की ओर। हमने काफ़ी सारे चैप्टर कर लिए और ये देखिए हमारे आ गया बेसिक्स गाइडलाइंस, ठीक है। राइटिंग का ये राइटिंग स्किल्स में, ठीक है। इसके मेथड्स आप देख लेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई योर सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन पहले, और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, फिर उसका पर्पस क्या है, फिर नोइंग योर रीडर, मतलब आपका रीडर क्या चाहता है, मतलब जैसे कि आजकल के रीडर क्या पढ़ना पसंद करते हैं वो आ गया, ठीक है, कि उसी पर आप अपना टॉपिक बनाएं, उस पर आप लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बुक सेल होंगी, और बस यही है, ठीक है। बिगनिंग टू राइटिंग के आगे अपने पहले करना चाहिए, ठीक है। वो ये सब बहुत ही ईजी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, और मैंने भी ऐसे ही करा है, ठीक है। हमारा अब शायद लास्ट टॉपिक आ जाएगा जो कि मैंने लेटर पे बताया है, देखिए यहाँ पर आ गया लेटर, ठीक है। देखिए ये इनफॉर्मल लेटर है, देखिए इनफॉर्मल लेटर इतना नहीं आता जितना कि फॉर्मल लेटर आता है, मैंने यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लगा रखा है, ठीक है। इसका सिर्फ फ्लो देख लीजिएगा, ठीक है।
फॉर्मल लेटर का फ्लो देख लीजिएगा कैसे कैसे लिखते हैं, बस अपने आप से लिख दीजिएगा, वो किसी पे भी देगा वहाँ हमारे क्वेश्चन पेपर में, और हमें लिख देना अच्छे से, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगा। और कोई भी एक भी आपको दिक्कत है किसी भी चीज़ में, या फिर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और अभी के लिए बाय बाय फॉर नाउ।